कल के वीडियो में हम लोग जनरल स्टेटमेंट तक पढ़े थे। आज इंट्रोडक्शन ऑफ मैथमेटिक्स गणित के परिचय का दूसरा क्लास है और इस दूसरा क्लास में हम लोग मैथमेटिकल स्टेटमेंट से आगे बढ़ेंगे। मैथमेटिकल स्टेटमेंट गणितीय कथन। गणितीय कथन दो तरह का होता है, एक ट्रूथ सच और एक फॉल्स झूठ। लेकिन गणित का जो हम डिफिनेशन लिए थे, जो परिभाषा लिए थे, वो सबसे सुइटेबल परिभाषा है और वो परिभाषा है गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। मैथमेटिक्स इज द मिरर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो एक अच्छा समाज हमें कभी भी झूठ बोलना नहीं सिखाएगा। एक अच्छा मार्गदर्शक हमें कभी भी झूठ बोलना नहीं सिखाएगा, गलत काम करना नहीं सिखाएगा, हमेशा सच्चाई के मार्ग पर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो गणित उसी सच्चाई को प्रेरित करता है और गणित कभी भी फॉल्स को, झूठ को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो गणित कभी भी फॉल्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा। गणित में हमेशा सच्चा बात ही होगा, वही बात होगा जो सच्चाई से रिलेटेड हो, वही बात गणित करेगा। गणित हमेशा सच बोलेगा। अब गणित कभी भी झूठ को नहीं स्वीकारता है। ये गणित मैथमेटिक्स जो है, कभी भी गणित जो है झूठ को नहीं स्वीकारेगा। आपको याद रखना है कि मैथमेटिक्स कभी भी झूठ को नहीं स्वीकारेगा। हमेशा मैथमेटिक्स सच बोलेगा लेकिन और सच को स्वीकारेगा। लेकिन सच स्वीकारने के लिए भी ये अपना रूल और रेगुलेशन बनाया हुआ है। वो अपने ही रूल और रेगुलेशन से गणित जो है सच को स्वीकारेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग जो जनरल ट्रूथ यानी सामान्य सच जो हम लोग बोलते हैं, तो जनरल ट्रूथ जो होता है, जनरल स्टेटमेंट, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि जनरल स्टेटमेंट होता है, तो जनरल स्टेटमेंट में जो ट्रूथ होता है, सच होता है, उस ट्रूथ को यानी जनरल स्टेटमेंट, जनरल सच को, सामान्य सच को या तो हम सच मान लेते हैं या तो उसको हम झूठ मान लेते हैं। अगर वो सच भी रहे तो हम उसको झूठ मान लेते हैं या तो हम सच मान लेते हैं। तो सामान्य सच में क्या होता है कि अगर हमको किसी पर विश्वास है, बिलीव है, तो हम मान लेते हैं कि हाँ वो जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है। और अगर किसी पर हमको भरोसा नहीं है, बिलीव नहीं है, तो हम अगर वो सच भी बोल रहा होता है, लेकिन अगर हमको उन पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो हमको क्या लगता है कि वो झूठ हो जाता है। तो ये जनरल जो ट्रूथ है, सामान्य जो सच है, वो विश्वास पर आधारित है। अगर आपको बिलीव हुआ तो ठीक है, सच है भाई, बिलीव नहीं है तो झूठ है। तो इस तरह से जो है सामान्य सच जो है समाज में विख्यात है। लेकिन गणितीय सच जो है, मैथमेटिकल ट्रूथ जो है, वो साधारण सच नहीं है। जैसा कि आपने देखा कि गणित कभी भी झूठ को स्वीकारता नहीं। भाई गणित बहुत संस्कारी है, क्योंकि इसके परिभाषा में, डिफिनेशन में ही संस्कृति और समाज का सब जुड़ा हुआ है। मैथमेटिक्स इज द मिरर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर। गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। यानी अगर किसी को अपने आप को देखना हो तो गणित के मिरर यानी उसके दर्पण के सामने आए और अपने आप को देखे तो पता चल जाएगा कि वो क्या है, असल में वो क्या है। तो ये कभी भी झूठ को नहीं स्वीकारता है। और अगर सच को स्वीकारता भी है, गणित सच को स्वीकारता है, तो क्या सिंपल सच को स्वीकारेगा? हरगिज नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। गणित जो है अपना रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए भी सच को स्वीकारता है, अन्यथा वो सच को नहीं स्वीकार सकता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैथमेटिकल ट्रूथ में गणित ये जो सच होता है, यूनिवर्सल जो ट्रूथ, गणित ये जो सच होता है, मैथमेटिकल ट्रूथ, उसका भी दो टाइप्स है। एक है यूनिवर्सल ट्रूथ और दूसरा है ट्रूथ विद प्रूफ। यानी एक जो ऐसा सच है जिसका कनेक्शन ऊपर वाला से, प्राकृतिक से है, उस सच को गणित बिना प्रूफ किए हुए मान लेता है कि हाँ सच है। जैसे कि ऊपर वाला ने पृथ्वी को गोल बनाया है, तो जिसका संबंध ऊपर वाला से हो, प्राकृतिक से हो, तो उसको साबित करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि गणित तो संस्कारी है ना भाई। गणित का परिभाषा क्या आता है? मैथमेटिक्स इज द मिरर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर। गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। तो इस गणित को इस बात पर विश्वास है कि ये दुनिया को किसी ने तो बनाया होगा ना जी। इस दुनिया को किसी ने बनाया है, और जो इस दुनिया को बनाया है
और उसका अगर कोई चीज जिसका संबंध डायरेक्ट इस दुनिया को बनाने वाला से है तो भाई हम उसको साबित करने की जरूरत नहीं है। गणित कहता है कि वो स्वयं सिद्धियां है, वो खुद से ही साबित है, उसको साबित करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे सच जिसका कनेक्शन ऊपर वाला से होता है, जैसे पृथ्वी गोल होता है, सूरज जो है पूरब से उगता है, पश्चिम में जाके डूबता है, तो ये सब क्या है, ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसको साबित करने की जरूरत नहीं है, ये स्वयं सिद्धियां है, सेल्फ प्रूफ है। और एक दूसरा सच जो ट्रूथ विद प्रूफ होता है, प्रमाण के साथ सच। जैसे गणित जो है किसी भी सच को विश्वास के आधार पर नहीं एक्सेप्ट करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जनरल ट्रूथ में क्या है कि अगर हमको किसी व्यक्ति पर विश्वास है तो हम हाँ मान लेते हैं कि आजाद जो है पर हमको विश्वास है तो आजाद सच बोल रहा है, लेकिन अगर आजाद पर हमको विश्वास नहीं है तो मानेंगे कि वो झूठ बोल रहा है। यानी हम विश्वास के आधार पर जनरल ट्रूथ में सच और जो है झूठ का मतलब निर्णय करते हैं, डिसीजन लेते हैं। लेकिन यहाँ मैथमेटिकल ट्रूथ में ऐसा नहीं चलता है। मैथमेटिकल ट्रूथ एक ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ को स्वीकारता है जो स्वयं सिद्ध है, जिसका कनेक्शन डायरेक्ट ऊपर वाला से है, पहला। और दूसरा जो है वो ट्रूथ विद प्रूफ है, यानी प्रमाण के साथ सच है, एक ऐसा सच जिसमें प्रमाण की जरूरत होती है। जैसे हम आजाद को मान लीजिए कि कोई भी सामान लाने के लिए दिए, कि मतलब मान लीजिए कि हम आजाद को बिजली बिल जमा करने के लिए दिए और वो बिजली बिल जमा करके आया। हमने आजाद से पूछा क्या आजाद तुम बिजली बिल जमा कर दिए, तो आजाद कहा कि जी सर हम बिजली बिल जो है जमा कर दिए। तो फिर हम क्वेश्चन करते हैं कि अगर तुमने बिजली बिल जमा किया है तो प्रमाण दिखाओ, यानी वो जो रिसीविंग देखा है काट के कि हाँ एक्सेप्ट किए। तो गणित जो है ना देख देख पर प्रमाण मांगती है। तो वो जो प्रमाण हम मांगे तो प्रमाण मांगना है क्या हुआ, मैथमेटिकल ट्रूथ हुआ। लेकिन अगर कहते हैं हाँ आजाद ठीक है तुम जमा कर दिए ठीक है जाओ, तो ये क्या हुआ, सामान्य सच हुआ, इसमें हमको विश्वास है आजाद पर। लेकिन गणितीय सच में प्रमाण की जरूरत है। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।